हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आवेशों के गुणधर्म, आवेशों की योज्यता, आवेशों की निश्चलता और आवेशों का संरक्षण। यहां तक हमने कर लिया था। इसके बाद आता है आवेशों का क्वांटीकरण। कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश कैसे क्या होता है, क्वांटीकरण होता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का कुल मान इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जहां n बराबर कि किसी भी वस्तु पर आवेश क्या हो सकता है, ऐसा क्यों? मान लो किसी वस्तु का वो आवेशित कर रहा है और उस पर धनावेश लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन हटाने हैं या तो एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे या दो या तीन या चार, ऐसा तो नहीं है कि आपने आधा इलेक्ट्रॉन हटा दिया, संभव नहीं है। या आपने 7.5 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, ऐसा संभव नहीं है। तो या फिर ऋणावेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो किसी भी वस्तु पर आवेश का मान, किसी भी वस्तु पर आवेश का कुल मान इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसको बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताओ Q बराबर 2.4, यह आवेश संभव है क्या? तो आप क्या करेंगे, Q बराबर N, Q का मान, N का मान हमें निकालना है, E का मान हमें पता है, ये होता है गुलाम से गुलाम कट गया, 10 कर लिए, तो N का मान आ गया 3 तो एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब किसी भी वस्तु पर Q बराबर 2.4 से और -19 गुलाम आवेश नहीं हो सकता। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि किसी भी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान कितना हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हम ना तो दे सकते हैं ना ले सकते हैं, इसलिए किसी भी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान 1.6 -19 गुलाम से कम नहीं हो सकता। यदि आपसे कहे किसी वस्तु पर आवेश 1.1 × 10⁻19 गुलाम है, तो आप सीधा कहेंगे वो संभव नहीं है, क्योंकि आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 गुलाम से कम हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है, समान आवेश है, मीन्स धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक, तो इनमें होता है प्रतिकर्षण। और यदि विपरीत आवेश है, इनमें होता है आकर्षण। प्रकृति में समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। विपरीत आवेश क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं। छठा इंपॉर्टेंट है कि आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। इसका मतलब है कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस चीज का कि आवेश है वो द्रव्यमान से संबंधित होता है। ऐसा क्यों? देखो, धनावेश करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और ऋणावेश करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये नगण्य है लेकिन द्रव्यमान है।
इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसका मतलब द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मतलब ऋणावेशित कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जब भी किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो ध्यान रखना उसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है। और जब भी किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब आवेशन की प्रक्रिया में जब हम आवेशित करते हैं किसी वस्तु को तो द्रव्यमान के साथ साथ क्या होता है, स्थानांतरित होता है। अब यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है। तो न्यूमेरिकल क्या होता है, देखो कि किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की कमी हो जाती है। कमी मतलब ऋणावेशित कर रहे हैं उसको, तो बताओ उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, ऋणावेशित कर रहे हैं, द्रव्यमान में कितनी कमी हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए और उस पर आवेश कितना आएगा। क्या क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन की संख्या और दूसरा पूछा है आपसे आवेश का मान। अब इतना द्रव्यमान कम हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कुल द्रव्यमान नैनो 10⁻⁹ ग्राम में एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान दे दो। आपके पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻⁻3 से गुणा करेंगे। 9.1 से 9.1 कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम। दस की घात 19 इलेक्ट्रॉन जब हम हटाएंगे उससे तब उसके द्रव्यमान में कितनी कमी आएगी, 9.1 नैनोग्राम की। अब आवेश का मान कितना होगा उसका। अब अभी हमने पढ़ा था क्यू बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा क्यू बराबर क्या होता है, एन। तो क्यू बराबर एन का मान 10⁻19, ई का मान 10⁻⁻19 कूलम। तो उस वस्तु पर आवेश कितना आएगा, 1.6 कूलम। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, द्रव्यमान का भी आ गया और क्वांटीकरण का भी आ गया, दोनों चीज आ गई। एक न्यूमेरिकल यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है, देखो हम पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत की। आवेश स्थिर भी हो सकता है, एक समान वेग से गतिशील भी हो सकता है और त्वरित भी हो सकता है। तो स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है, स्थिर रहता है। तो यदि आवेश कैसा है, स्थिर आवेश है, तो स्थिर आवेश हमेशा क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र। याद रखोगे स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। एक समान वेग से गतिशील है, तो ये उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र, दोनों। और यदि त्वरित है आवेश, आवेश कैसा है, त्वरित है, तो उस केस में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ
विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और यदि आवेश त्वरित है तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। तो ये आपकी आवेशों के क्या हैं, गुणधर्म हैं। अब हमने पढ़ा कि आवेश, एक समान आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। विपरीत आवेश है तो आकर्षित करेंगे। अब प्रतिकर्षित और आकर्षित करने में क्या लगता है, बल लगता है। उस बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम नामक एक वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया था। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम। टॉपिक है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, मान लो ये दो आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2। अब ये समान प्रकृति के भी हो सकते हैं, विपरीत प्रकृति के हो सकते हैं, बात की बात है ये। और इन दोनों की मध्य की दूरी कितनी है, r है। तो कूलाम ने कहा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, थोड़ा इसको बदल दें कि दो स्थिर आवेश कैसे हैं, स्थिर है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत। और कूलाम का नियम किससे संबंधित है, स्थिर वैद्युत से संबंधित है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ये दोनों जो शब्द है बाद में बताऊंगा, स्थिर क्यों लिया और बिंदु आवेश क्यों लिया। तो पहले कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के क्या, ये दोनों आवेश हैं, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा कूलाम ने कि लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ध्यान रखना, गुणनफल में क्या लोगे, देखो Q1 Q2। अब दोनों धनात्मक हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक भी हो सकता है। तो F समानुपाती किसके होगा, Q1 Q2 के, और दूसरा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को एक साथ हम लिखना चाहें तो इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए के ले लिया, जहां के एक समानुपाती नियतांक है और के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब ये क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों आवेश कहां रखे हैं, क्या मानते हैं आवेश कहां रखे हैं, निर्वात में रखे हैं। ठीक है, निर्वात में रखे हैं आवेश। तो जो एप्सिलॉन नॉट है यहां पे, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.854 × 10⁻12
कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये आवेश कहां रखे हैं? निर्वात में। अब माध्यम तो कुछ और भी हो सकता है निर्वात के अलावा किसी और माध्यम में रखे हों। तो माध्यम में जो बल है वो होता है आपका केवल ये बल है, ये निर्वात की थी विद्युतशीलता, ये हो गई माध्यम की विद्युतशीलता। कागज भी हो सकता है माध्यम, लकड़ी भी हो सकती है, कोई माध्यम हो सकता है। तो ये है माध्यम की विद्युतशीलता। तो कूलम्ब ने ये देखा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो निर्वात में अधिकतम होता है, और यदि माध्यम चालक माध्यम हो, माध्यम कैसा हो? चालक, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल न्यूनतम जीरो। न्यूनतम में कितना? जीरो। यदि निर्वात की जगह कोई चालक माध्यम है, उस स्थिति में जो बल का मान होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। बल का मान कितना होगा? जीरो। और निर्वात के अलावा कोई और माध्यम है तो निर्वात की तुलना में उस माध्यम में बल का मान सदैव कम मिलेगा। निर्वात में अधिकतम, कोई माध्यम है तो कम, और चालक माध्यम है तो न्यूनतम हो कितना? जीरो। तो यहां पर ये निर्वात के लिए और ये माध्यम के लिए लिख लो। यहां पे ये है माध्यम की विद्युतशीलता, ये है माध्यम की विद्युतशीलता। तो कूलम्ब ने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? तो ये आपका सूत्र हो गया F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां K का मान है 9 × 10⁻⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर।